मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत होती है। दुश्मनों से भी ज़्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकात में हमारे जज्बात से खेलते हैं। अपनी आवाज़ के बजाय दलील को बुलंद कीजिएगा, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। खुदा तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंद तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत करना चुन रखा है, जहाँ से रोशन आपके अंदर दाखिल होती है। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं, उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। प्यारे दोस्तों, दोस्त वो है जो तुम्हें उस वक्त भी पसंद करे जब तुम कुछ भी ना हो। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। प्यारे अजीजों, जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगाम है, उन्हें गौर से सुनो। दिल आईना है, अगर ये बदी से पाक है तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। इंसान अपने अंदर की छुपी हुई नफसानी ख्वाहिश की वजह से बुरे लोगों के संग में आ जाता है। इस दुनिया में कोई भी खजाना सांप के बगैर नहीं, और कोई भी फूल कांटे के बगैर नहीं, और कोई भी खुशी गम के बगैर नहीं। जब दुनिया आपको अपने घुटने पर ढकेल देती है तो आप नमाज के लिए बेहतरीन मकाम पर होते हैं। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिल अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना कि दुआ कबूल हो गई है। प्यारे दोस्तों, जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह की रज़ा के लिए दूर कर देते हो, वो उसी ख्वाहिश पर राज़ी होकर तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। जब यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो, तब हर चीज़ की परवाह करना छोड़ दिया करें, क्योंकि वो ज़ात किसी को मायूस नहीं करती। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तब अल्लाह तुम्हारा साथ देता है, क्योंकि उससे बेहतर कोई साथी नहीं है। जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाया करो, क्योंकि दुनिया वाले थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। प्यारे अजीज़ों, शेख शादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया तो अपने बोलने पर पछताया। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। जब दुआओं और कोशिशों से बात ना बने तो फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतरीन फैसला करने वाला है। प्यारे दोस्तों, शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, और फिर सेहत को वापस लाने के लिए अपनी दौलत खो देता है। आसमान पर निगाह ज़रूर रखें, मगर ये मत भूलें कि पाँव ज़मीन पर ही रखे जाते हैं। ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। अगर कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, हंसे भी साथ और रोए भी साथ। प्यारे दोस्तों, जो इंसान सहना सीख जाता है वो कहना छोड़ देता है, फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो अल्लाह कुएं से निकालकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तख्त पर बैठा सकता है, भरोसा रखो वो रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में बदल सकता है। अच्छा वक्त आने से पहले अल्लाह पाक आपको दो किस्म के लोगों से दूर कर देता है। नंबर 1 छोटे इंसान से, नंबर 2 मक्कार लोगों से दूर कर देता है। ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफ़ी है। इंसान को बर्बाद करने में अक्सर उन्हीं लोगों का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं कि हमेशा खुश रहो, मुश्किलें आएंगी और चली जाएंगी, बस देखना यह होता है कि कौन किस हद तक साथ देता है। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करो, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान होता चला जाएगा। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ की ज़रूरत नहीं होती, किसी का सब्र भी आपको तबाह और बर्बाद कर सकता है। प्यारे अजीज़ों, इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है तो अपने बड़ों और वालिद की इज्जत करे। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। किसी को बर्बाद करने की सोच ही तुम्हारी बर्बादी के लिए काफ़ी है। जिसको नेकी करने की खुशी होती है
اور برائی کر کے پریشانی ہوتی ہے وہ مومن ہے۔ پیارے عزیزو، جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وجاہت کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید ذلیل ہونے سے بچاتی ہے۔ جینے کے لیے اتنی ہی بہادری ضروری ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ گزرتے زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزر جانے کا انتظار کریں۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دینا لاکھ سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، اور کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، ورنہ اچھی بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ تکلیف اٹھا لیں۔ ہمیشہ مسکرا کر زندگی کو بسر کریں، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی کتنی بچی ہوئی ہے۔ پیارے عزیزو، خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے۔ اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ جب مشکل وقت آئے تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کریں، کیونکہ جہاں تمہارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے خدا کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف آپ اپنے آپ سے رکھیں اور کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا بہترین وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔